संत कबीर की उलटबासियाँ। संत कबीर ने सत्य को उलटबासियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित किया। आइए सुनते हैं संत कबीर की उलटबासियाँ। या रमैया तोर दुल्हिन लूटा बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, तीन लोक माँ मचा हाहाकार। विष्णु को लूटा, महादेव लूटा, ब्रह्मा का लूटा, लोटार लोटार। श्रृंगी को भृंगी करी डारी, पराशर का उदर विदार। कनफू का चितकाशी लूटा, नारद मुनि के परी पछार। कही कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगिनी से रहो होशियार। हाँ जी, सिंह साहब आप पढ़िए। होशियार रहना है, होशियार। भावार्थ। हे रमैया राम, हे मानव, तेरी बनाई अविद्या रूपी माया जो मानो तुम्हें ठगने के लिए तुम्हारी दुल्हन बनी है, उसने संसार बाजार को लूट लिया है। मनुष्य अपने शब्द शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं समझता, इसलिए वह जड़ पांचों विषयों में मोह करता है। यह मन का मोह ही माया बन जाता है और यही मनुष्य को पतित करता है। हर मनुष्य की अपनी बनाई माया ही उसे पतित करती है। कोई अलग आकाशीय तथा परोक्ष राम की माया नहीं है जो मनुष्यों को परेशान कर सके, किंतु उसकी अपनी ही माया, अपनी ही गंदी आदतें, अपने भ्रम एवं व्यामोह उसे दुख देते हैं। मृत्युलोक ही नहीं, देवलोक, नागलोक तथा पूरे संसार को माया ने लूटकर उन्हें भिखारी बना दिया है। तीनों लोग त्रिगुणी जीवों में माया द्वारा लूटपाट मचा होने से हाहाकार मचा है। भयंकर रुदन, दुख एवं आतंक व्याप्त है। वस्तुतः देवलोक, नागलोक एवं तीनों लोक इस पृथ्वी पर ही हैं। मनुष्य अपने स्वरूप के अज्ञान तथा अपनी बनाई गंदी आदत रूपी माया से रात दिन लूटा जा रहा है। उसके मन के अज्ञान और गंदी आदत रूपी माया ने विष्णु को लूट लिया, महादेव को लूट लिया और ब्रह्मा को तो गिरा गिरा कर तथा रगड़ रगड़ कर लूटा। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के शिथिल आचरणों की कहानियां पुराणों तथा महाकाव्यों में पढ़ी जा सकती हैं। श्रृंगी ऋषि को तो उनके मन के मोह रूपी माया ने भृंगी कीड़ा बना दिया, अर्थात उन्हें अपने रंग में रंग कर संसारी बना दिया। श्रृंगी ऋषि युवती के मोह में पड़कर संसारी हो गए। तपस्वी पराशर के मोह में उन्हें केवट कुमारी मृत्यांगंधा के साथ पतित कर दिया। इस प्रकार उनके मन की माया ने मानो उनका पेट ही फाड़ डाला। बिना स्वरूप बोध तथा पवित्र रहनी से संपन्न हुए घर घर मंत्र दीक्षा देने वाले कनफुंका गुरुओं को और आकाश के समान में निर्मल चेतन आत्मा हूं। ऐसी डींग हाँकने वाले आचरणहीन ज्ञानी नामधारी जो उनके मन की माया ने लूट लिया। पुराण तथा महाकाव्यों के अनुसार देव ऋषि नारद के मन की माया उनके पीछे ही पड़ी रही और उन्हें समय समय पर भटकाती रही। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे हे भाई संतो, सुनो, इस अपने अपने मन के मोह रूपी माया ठगिन से सदैव सावधान रहना। विशेष इसका मसली कंक्लूजन होगा ये। मनुष्य अपने ज्ञानवश अपने आप को अंधकार में रखता है
अज्ञानवश, सॉरी, मनुष्य अपने अज्ञानवश अपने आप को अंधकार में रखता है। लोग मानते हैं कि रमैया ईश्वर ब्रह्म मनुष्य से अलग है। वह ऊपर कहीं आकाश में लोकांतर में रहता है। उसके पास बलवती माया है। वह अपने स्वामी ईश्वर के संकेत पाकर संसार के मनुष्यों को ठगती रहती है और उनसे सभी प्रकार के दुराचरण कराती रहती है। एक तरफ मनुष्य को शुद्ध बुद्ध एवं दयालु कहना और दूसरी ओर यह कहना कि वह अपनी माया द्वारा सबको भ्रष्ट करता है, विरोधी बात है। जो अपनी शक्ति द्वारा दूसरों को भ्रष्ट करता हो वह शुद्ध नहीं, दुष्ट है। और इस प्रकार ईश्वर को दुष्ट सिद्ध करना क्या भक्ति है? भक्त लोग अपने मुख की बात अपने कानों से नहीं सुन पाते हैं। वस्तुतः हर मनुष्य रमैया राम है। वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को भूलकर मन में जड़ विषयों के प्रति मोह बनाता है और उन्हें भोग कर उनके मन में इच्छा और तृष्णा बनती है। यह मोह, इच्छा, तृष्णा आदि ही माया है और इस मनुष्य की ही बनाई है। एक आदमी सुंग में पड़ तंबाकू, गांजा, भांग, शराब आदि खाने पीने की आदतें बनाकर उसमें नाच रहा है, तो इस माया को किसी दूसरे ईश्वर ने बनाकर उसमें डाल दिया है कि मनुष्य स्वयं ही अज्ञान वश यह सब बना लिया है। एक युवक ने एक युवती में मोह कर लिया। अब वह उसको देखे तथा उससे मिले बिना रह नहीं पाता। तो यह माया किसी अपर ईश्वर ने उनके मन में डाल दिया है कि युवक ने स्वयं अज्ञानवश बना लिया है। बात साफ है कि उसमें दोष उस युवक का है। उसके ही मन के मोह ने माया का रूप धारण कर लिया है। यह पक्का समझ लेना चाहिए कि हर मनुष्य के मन के अपने अज्ञान, मोह, भोग, इच्छा, तृष्णा आदि ही उसकी अपनी बनाई माया है। उसी प्रकार वह निरंतर चला जाता और पीड़ित रहता है। किसी अपर ईश्वर को, अपर का मतलब समझ नहीं आया मुझे, अपर मतलब क्या? किसी अपर मतलब ऊपर, ऊपर हाँ, कोई ऊपरी। बैठा है ऊपर ऊपर। हाँ। ऊपर कोई अच्छा, बैठा अपर, है अपर वैसे इंग्लिश का वर्ड है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये अपर उसके लिए यूज किया गया है, ऊपर। अच्छा अच्छा। ऊपरी या अलग, जैसे अच्छा। कहते हैं ना, ऊपरी किसी या कोई अपर अलग। ईश्वर की माया कहीं नहीं है तो मनुष्य को पतित कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के गंदे विचार, गंदी आदतें, भोग, तृष्णाएं, मोह आदि का त्याग कर अपने आप को सुधारे। वह किसी कल्पित ईश्वर और उसकी कल्पित माया की भ्रांति से रहित रहे। हमारी भूल ही हमारी बनाई माया है, वही हमें नष्ट करती है। हम भूल छोड़ दें तो हमें कोई कष्ट नहीं दे सकता। ये हाँ बढ़िया है। चलो बिम्मी जी बोलना शुरू करो, बिम्मी जी आप। मेरे ख्याल से बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ और इसमें हाँ। थ्रूआउट वही मन की माया, कि कोई ऊपरी नहीं है कुछ भी, कि कहो कि जी वो एक ऊपर ईश्वर बैठा है, उसने ये सब कुछ, ये माया वाया का भी ये सब कुछ डाल दिया है और इसमें हम उलझे जा रहे हैं। तो वही किसी चीज के लिए, किसी के लिए वो जैसे वही, मुझे भी पढ़े थे सिंह साहब, तो वो शाहरुख खान का ही याद आ रहा था कि उसने कहा था कि ठीक है मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, और वो पैसा उस लिए क्योंकि ठीक है उसकी वो उसके मन में है कि मेरे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को इस तरह से रहें और वो है। तो जब तक आपकी माया जाल में आप तब फंसते हो जब आप ग्रीड में आ जाते हो, और वो जो आखिरी वो जो है ना, मोह, भोग, इच्छा, तृष्णा आदि ही उसकी अपनी बनाई माया है। तो आपका वो मतलब एक है तुम्हारी नीड, उसके लिए आप कर रहे हो वो नीड तक, और वेरी थिन लाइन में आप ग्रीड में एंटर कर जाते हो और वहां पर वो माया के जाल में आप फंस गए हो। तो
फिर और फिर और फिर और है। तो वो बार बार इसमें थ्रू आउट यही है कि किसी और ने नहीं रचा है, कोई ऊपरी ताकत ये नहीं कुछ कर रही है, ये सब तुम्हारे आप आसपास, तुमने खुद ही ये माया का जाल तुम बुन रहे हो और उसमें उलझे जा रहे हो। तो हमारी भूल ही हमारी बनाई माया है, जहां पर तुम भूल गए कि ये ना, कि जितना मुझे मतलब, जहां भूल वही है कि जहां पर आपने मन से ही चूक कर दी, वो और इच्छा होने लगी, वो जैसे वो दिल मांगे मोर वाला वो होने लगा। तो वही हमें कष्ट देती है, फिर आप और वो हो गए, फिर आपको वो नहीं मिलेगा, फिर आपका मन विचलित करेगा और में। तो वही वही है कि मन की माया है, तुम्हारी अपनी मन की माया है, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू योरसेल्फ। और वही तुम्हें ठग रही है हर स्टेज पर। और तो फिर वही एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऋषियों के दिए हैं कि उनके भी स्त्री की मोह में आकर, किसी उसमें मोह में आकर। तो मोह भी सबका अलग अलग है, किसी को किस तरह का, किसी को अच्छा दिखने के मोह में भी वो, और वो जैसे प्लास्टिक सर्जरी कराई जा रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी की, मुझे और अच्छा दिखना है, और वो है, वही तुम्हें तो सबका अपना अपना क्रिएटेड मोह है। हाँ जी, बस इतना ही ठीक है। मतलब सब कुछ सेल्फ का किया है, यही अवेयरनेस है कि मेरा खुद का अपना करा हुआ है, मकड़ी का जाल वही है जैसे। ना। हाँ। हाँ वही वो ना, पेट ही फाड़ डाला, तो भूख है, इतनी भूख कि वो फट गया पेट तुम्हारा, तब भी नहीं भरा, तो भूख है। मन की। हाँ मन की। मन मन फटेगा। मन। हाँ, बस वही होता है, सडन कोई चीज होती है तो अवेकनिंग बस आपकी जब हो जाती है तब आप शांति में आते हैं। अवेकनिंग उसी चीज की हो गई ना, ये सोते हुए चल रहे हैं हम सब। सोते हुए कॉन्शियस लेवल पर नहीं चल रहे, मन के लेवल पर चलने लग गए। तो मन की सुन के चलने लग गए, तो वो बार बार ना, कबीर की वो बहुत बढ़िया है, ये आचार्य प्रशांत भी कई बार बोलते हैं। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, पड़े राम की जेवड़ी, जित खींचूं तत तित जाऊं। मतलब वो जैसे, तो उसमें ना ये रमन महर्षि ने बहुत ही सुंदर इसको जो है एक्सप्लेन करा कि जो मैं जैसे अंदर बार बार कहते हैं कि ये चीज पूछो अपने आप से कि कौन भाग रहा है, कौन जानना चाह रहा है, कौन जानना चाह रहा है कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। जो एक क्रियोसिटी जिसको है, उससे बात करो कि हमारे अंदर कौन ऐसा चीज बची है। तो वहां पर जब आप मौन में रहेंगे, मौन आ जाएगा ना जब, वहां कि कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब फिजिकल सब नीड पूरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उस लेवल पर, फिजिकल लेवल पर भी सब कुछ हो रहा है, सपोज कीजिए। लेकिन फिर भी मन जो है कुछ कहता रहता है ना। तो वो जैसे वो आपने बोला ना, दिल मांगे मोर। तो ये चीज वो कहते हैं, बार बार अपने आप से पूछो कि ये चाह रहा कौन है। अभी चाह अंदर बैठे कि किसकी चाह बन रही है। तो वो बार बार जो जो भी आवाज आती है ना, वो मन की आती है। अब मन मैं नहीं हूं, तो वो उससे आप जो है अपना पीछा छुड़ाना है आपका, तो फिर मन को बार बार ये एजुकेशन दी जाती है कि तू मन के साथ में तू चैतन्य को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। चैतन्यता, चैतन्य मतलब वो हो गया कि जब मैं मन को देखने वाली बन गई तो तब हो गया, तो वो चैतन्य मैं हूँ स्वयं। तो जब तक उस स्वरूप में आप नहीं जाएंगे, तो ये जो मटेरियल हो गया शरीर में कोई, मैं तो ये कह रही हूँ कि चलो आ, सारा फिजिकल वर्ल्ड है, आपने सब कुछ भी प्राप्त कर लिया, लेकिन मिस हैपनिंग का तो किसी को भी एक मिनट का भी नहीं पता। मिस हैपनिंग उस चीज को कहा जाता है जहां पर आप बॉडी पे आपके कुछ लग जाए, चोट फेट लग जाए, या फिर कोई सडन इतना बड़ा नुकसान हो जाए फिजिकली, तो आप कैसे कर रहेंगे। तो आपको उस लेवल से ऊपर उठना ही पड़ेगा कि जहां पर आपको झटका ना लगे भारी चीज में। जितने भी वो समुद्र में जैसे हाई टाइड लो टाइड आते हैं, तो वो जो आते रहे भारी जगत में, लेकिन आप तो सेफ है ना, हर स्थिति में सेफ है। तो उस वाले लेवल पर जब तक मनुष्य नहीं जाएगा, तो वो माया, मन की माया जो है वो बार बार उसको भ्रमित करती ही रहेगी। और मन जो है पूरी तरह से क्या है, जड़ है। ये जड़ चीज से बना है, मन भी जड़ है। तो जड़ को जब तक हम उसको हम समझ रहे हैं कि ये जड़ भी चेतन की तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। चेतन सिर्फ मैं हूँ। तो उस पर आना पड़ेगा, उसके बिना बनेगी नहीं बात। तो उसमें बार बार ये चीजें जो है बताई जा रही हैं। इसमें ये कह रहे हैं पराशर, पराशर ऋषि वो थे, ये जो व्यास जी के फादर थे।
और जो वो थी ना सत्यवती, उसकी सत्यवती के प्रति मोहित हो गए थे, उसमें से खुशबू आती थी कोई, तो पराशर ऋषि के थ्रू जो है वो पैदा हुए व्यास जी। ये वाली माया के कह रहे हैं कि ये जो जिन्होंने ये शास्त्र लिखे, गीता ही लिखी जिन्होंने, तो वो तक भी उनके फादर भी मतलब इस चीज में फंस गए थे। ऐसे ये सारे चीजों के उदाहरण इन्होंने दे दे के बताए। तो वही है, कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर आना पड़ेगा, और मन को, मन से बिल्कुल मुक्त वाली अवस्था में आप मन से मुक्त हुए, लेकिन आपने संसार नहीं छोड़ा। तो संसार को कुछ भी, संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, ना ज्यादा पैसा रुपया करता, ना कुछ करता। जब वो हमारे माइंड में बस जाता है तो हमारी नींद हराम कर देता है। माइंड में यदि कोई भी शरीर का विचार या भारी फिजिकल मटेरियल जगत का जो भी विचार रह गया, तो वो हमारी नींद हराम करता है। तो वो कह रहे हैं कि तू शांति से रह, शांति से बैठ, तू वो नहीं है जो हर चीज से। चलो नीलम जी आप बोलिए, मैं तो बोल चुकी आज, ठीक है। सरिता जी, व्यामोह का क्या मीनिंग है? व्याह मोह से दुख देते हैं, अपने भ्रम एवं व्याह मोह। व्याह मतलब दूसरों के प्रति, जैसे कोई भी जो पदार्थ जगत है, व्याह मोह मतलब व्याह का मीनिंग तो नहीं मुझे पता, लेकिन भ्रम एवं व्याह मोह से दुख देते हैं। दूसरों से होता है ना मोह, मोह हो गया मतलब दूसरा, जैसे शरीर भी मेरा दूसरा है। हाँ। सबसे पहले इस चीज पे आना पड़ेगा, शरीर और मन भी दूसरे हैं, ये मेरे नहीं है। मेरे नहीं है, ये प्रकृति की निर्माण करी हुई चीज है। तो ये चीज जब हम समझते हैं ना कि ये सबसे पहले अपने से ही शुरू होती है यात्रा, दूसरे से तो लेना देना बहुत बाद में होता है। सबसे पहले अपने शरीर से मोह होता है ना इंसान को, अपने मोह से, अपने शरीर से मोह होता है, मन से होता है, मन का गुलाम होके फिरता रहता है वो सारा टाइम। तो कहते हैं ना, जिसने मन को जो जीत लिया जिसने, तो वो तो सूरा सारा ब्रह्मांड का मालिक बन गया ना। तो वो मालकियत, जब तक वो मालकियत, वो मालकियत है, असली मालकियत तो वो है ना, अपने मन को जीतना। जब तक इंसान ने नहीं करा तो वो मन के हाथों गुलाम फिरते रहते हैं। हम लोग खुद है ऐसे, यही तो है मन का चक्कर। हाँ बिम्मी जी हाँ कुछ बोल एक रही हो चीज, क्या था? हाँ एक चीज में अट गया यहाँ पर, जब शब्दार्थ में भी लिखा है रमैया, देहों में रमने वाले चेतन, और फिर डैश करके लिखा है राम और मनुष्य। और एक जगह सेंटेंस आता है कि तू वही पूरा जगह जैसे वही वो राम रमैया, हर मनुष्य रमैया राम है। तो वैसे मतलब मनुष्य जब हम वो कह रहे हैं कि, और एक जगह इसमें ये भी बोला है कि तू, जितना हम अपने आप को अलग समझ लेते हैं, ब्रह्मा अ, ईश्वर, ब्रह्मा मनुष्य से अलग है, वह ऊपर कहीं आकाश में लोकांतर में रहता है। तो ये भी कहना कि तू ही राम है, पर इन चीजों में तू रम कर, अपने आप को भुला कर, ये जो माया में, तब तू वही राम रमैया बन गया या रमैया राम बन गया। तो ये वो हो गया ना बिम्मी जी, ये जैसे जो राम जो तत्व है, राम हमेशा तत्व की बात हो रही है, ये अयोध्या के राम की बात नहीं। तो हाँ राम, राम वह हो गया कि जो कॉन्शियस लेवल पर जो चला गया, जिसने अपने शरीर और मन के साथ में तादात्म्य खत्म कर लिया। अभी है उसकी बॉडी, लेकिन उसका जीने का नजरिया आकाश के लेवल का हो गया ना। वो फिर हम्म अब आप ये देखिए ना, वो नीचे हलचल नहीं मचाएगा ना किसी भी प्रकार की। वो कहेगा कि जैसे मेरे तो कॉन्शियसनेस से मेरे को, मैं तो इसको ऑपरेट करने वाली हूँ ना, मैं इसमें उलझने की तो कोई बात नहीं ना, लेकिन हम उसके साथ में तादात्म्य कर लेते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम आती है। तो मन का जहाँ निर्माण होता है, तो ये सारी ये आ जाती है स्टेज। मन ही तो मन की, जैसे ही मन चालू हुआ ना, तो वो सृष्टि बनानी शुरू कर दी मैंने। बिल्कुल। सृष्टि, मन को सृष्टि कहा गया उसमें, भगवत पुराण में मन ही सृष्टि है, तो सृष्टि का रचन करने वाला भी मैं ही हूँ। तो जो ब्रह्मा की जो, ब्रह्मा मतलब मेरा जो मन की जो सृष्टि है, वो भी मेरी अपनी बनाई हुई है। जैसे मकड़ी अपना जाला फैला रही है, तो मन की सृष्टि उसकी चालू हो गई ना, जैसे उसने एक धागा फैलाया, दूसरा फैलाया, फिर उसके जाल में वो खुद ही फंस के मर गई। तो ये हमने अपनी हालत हम खुद करते हैं। तो सारी जिम्मेवारी हमारे को अपने ऊपर लेनी है ये चीज। तो राम तत्व से तो मैं हुई हूँ, तो वो राम तत्व, जब राम तत्व ही पे ही स्थापित हो गया, तो वो ब्रह्म में मर्ज हो गई ना मैं। राम तत्व ही तो सब में है, सारे भूतों में राम तत्व ही तो है, लेकिन भूला हुआ है राम तत्व, वो सोया हुआ है। वो जागृत करना है, तो वो जागृत करना ही जन्म हुआ। वो जागृत करने की स्टेज, वो जन्म होता है। वो कहते हैं ब्रह्म का जो जन्म जो है आपने कर दिया, ब्रह्म को जन्माना हो गया। तो वो चीज होती है, जैसे कहते हैं ना देव सोए हुए थे, तो दैविक मन भी है वो, तो दैविक मन भी सोते में आएगा। तो देव भी जब जागृत होगा, तो तब वो पूरी तरह से तलवार उठाता है। जैसे ये जो
भगवान ने महायुद्ध जो करवाया तो क्या होता है, देव के भी तलवार हिलेगी, क्योंकि अच्छे से बंधाया है वो, अच्छा बुरा दोनों चीजों से सफा होकर ही आप ऊपर उठे, ऊपर वाला जो तल आता है ना वो चीज आती है। तो ये सिर्फ यही वाली जो अवेयरनेस है ये हल्कापन लाती है, अदरवाइज सारी चीजें आपको भारी करती हैं। कोई भी नॉलेज हो गई, कुछ भी हो गई, उसके उसके अलावा नहीं समझ सकता इंसान जब तक वो चैतन्य लेवल पर नहीं आएगा। मन के साथ में अटैच ही रहता है वो ना, उसको डर लगता है, उसको वो लगता है कि बाहर के रिश्ते छूट जाएंगे, ये हो जाएगा। तो कई बार तो हम इस तरीके की चीजों में यूं ही फंसे रहते हैं, फालतू का यूं ही। चलिए अब इसको पूछते हैं इनसे। जय श्री कृष्ण। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी। ये भगवत गीता में बोलते हैं ना, आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। तो आप ही जो कुछ भी होता है आपके साथ, अच्छा या बुरा, आप ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। जब माया में फंसते हो तो अपने आप को शत्रु बन जाते हो, और जितनी आप इच्छा करोगे या एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ही आप फंसोगे माया में। अगर इच्छा पूरी हो गई तो और लालच आएगा, और अहंकार हो, लालच आएगा या इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, तो और फिर माया में फंस। क्रोध आया तो आप कुछ ऐसा करोगे जो आप बाद में पछताओगे, पछताओगे तो फिर आपके मन इधर उधर भटकेगा। तो यही है कि आप ही अपने, जो भी हो रहा है संसार में, इसका मेन जो जिस्ट है, ये सारे हमारे जो ये जो हम पोषण कर रहे हैं इसका, उसका जिस्ट यही है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच हैपन्स टू यू, और अपने को अवेयर रह के काम करना है। और बाकी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि वो ऋषि फंसे और वो दूसरे ब्रह्मा भी फंसे और विष्णु भी फंसे और शिव भी फंसे, और उनकी कहाँ कथाएं हैं। वो सब डिटेल में जाएं तो मेरे ख्याल से इनके साथ, सरिता जी के साथ बैठ के बड़े ध्यान से कितने घंटों लग जाएंगे अगर हम ये सारी कथा। सरिता जी ने तो पढ़ा लगता है काफी। मेन चीज यही है कि अपने मन के घोड़े की लगाम को अपने हाथ में लेना है, उस घोड़े के पीछे नहीं दौड़ना है, घोड़े की लगाम अपने हाथ में। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर बोला है। हाँ जी, अब कौन बोले? सिंह साहब आप बोलिए, फिर उसके बाद में अनामिका जी, और उससे पूछेंगे दीपा से। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो सभी ने सब कुछ बोल दिया है, मतलब, और इसमें भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, पूरा समझा ही दिया है पूरा इस तरह से। तो बेसिकली यहाँ पे कबीर साहब ने मिस्टर गॉड का कॉन्सेप्ट को नकार दिया है। मिस्टर गॉड कौन है? जो कहीं पे बैठा हुआ है, पेड़ के ऊपर, आकाश में, है? और वो एक मैजिक वैंड लेके बैठा है और रिवॉर्ड कर रहा है, सजा दे रहा है सबको बैठ के। दिस इज व्हाट मेनली कॉन्सेप्ट इज। उसी के हिसाब से ये दुनिया चलती है असल में, है? जो कि भ्रम है असल में। तो वो तो सब कुछ घट रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, किसके अनुसार? नियम के अनुसार, है? नानक ने बोला है सब हुक्म के अनुसार चल रहा है। ऐसा कोई कोई ऐसा कोई बैठ बैठ के चला नहीं रहा है उसको। यानी कि अगर हम जपजी साहब में भी जाते हैं तो हर पौड़ी में जो भी बोलते हैं वो उस वक्त घट रहा है? सब जैसे सब गा रहे हैं उसके, उस गुण गा रहे हैं, तो सब एक 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 चीज, एक एक एलिमेंट, एक एक जर्रा जर्रा उसको, मतलब उसकी भक्ति में लगा हुआ है। उसकी जो भी सुनना चाहे सुन सकता है, जो नहीं सुनना चाहे वो उसको नहीं सुनाई देता है। तो ये सब जो है देख के हमको लगता है कि हम बेसिकली अपनी, जैसे इसमें आप जैसे डिस्कस किया भी है, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। जब इंद्रियों के गुलाम हो गए तो इसका मतलब है कि हम माया के जाल में फंस गए। लेकिन करना क्या है? इंद्रियों को गुलाम बनाना है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था माइंड का और रुपए का। तो रुपए को पॉकेट में जगह है उसकी, है? हम उसको माइंड में रखेंगे तो माया फंसेगी हमकी पॉकेट में। वो माया हमको फंसा नहीं सकती, पॉकेट में पड़ा है तो हम उसका इस्तेमाल करना है हमको, है? माया, ऐसा नहीं कि माया खराब है, उसको
उसको, उसके साथ कुछ काम नहीं करना है। माया से ही सब काम होना है, उसी उस जो अंजन है सारा, वही सब कुछ करता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है, ना कि इस्तेमाल होना है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम उसके चक्कर में, माया के चक्कर में फंस के उसके अनुसार अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, ना कि जो असलियत है उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है समझना कि हमको माया को सही जगह पे रखना है, बस इतना सी बात है। उसको अगर माइंड में रख दिया तो फिर वो माया हो जाएगी, क्या बोलते हैं, बेहोश कर देगी चेतना को। हाँ खाली हो हाँ, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो ऐसे ही कबीर साहब ने एक बहुत अच्छा शब्द और बोला, वो आपने जो बोला ना, कबीर कुकर राम का है, वो भी बहुत अच्छा है। वो गुरु ग्रंथ साहब में है वो भी है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी गुरु ग्रंथ साहब में है। उसमें बोलते हैं, मन जानत है सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पड़े। यानी कि सब जानता है मन, लेकिन वो जानत ही अवगुण करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको आसान लगता है कि ये रास्ता अच्छा है, बहुत, क्या बोलते हैं ना, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, हाँ ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, उसमें फंसा रहता है वो, और समझ नहीं पाता है कि वो बाद में जाके बिल्कुल सत्यानाश हो जाने वाला है उसका। तो वो चीज जो समझना जरूरी है, पहले शुरू का मोह पकड़ के उसके साथ हो लेता है वो, और फिर गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है। जबकि दीपक उसके हाथ में है, लेकिन उस दीपक का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये जरूरी समझना कि कैसे। तो माया तो फंसाने वाली है, हमको माया को उसकी सही जगह पे रखना है, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। बस दैट्स ऑल। ये इसमें ना जैसे वो है फिजिकल, उसमें ना जैसे वो कहते हैं ना नेचर हाँ जी। में, प्रकृति में जैसे पंच महाभूतों की ये बॉडी बनी हुई है। अभी हमने हाथ डाला फिजिकल उस पे, तो उस पे जला हुआ हमें निशान दिखाई देगा। हम्म। इसी प्रकार जैसे मन का जो भी सामदंड भेद जो हम बिना अवेयरनेस के जब हम यूज करते हैं, या फिर प्रकृति को ग्रैब करने के लिए करते हैं लालच से, जो मन के द्वारा संचालित हुई चीजें हैं, तो वो हमें दिखती नहीं है। लेकिन जैसे आपने हाथ जलाया अग्नि में और आपने अननेसेसरी जो क्रोध किया, तो वो वापस पलट के आपके सिचुएशन जो है वो आपको दिखेगा बाद में। बस वो मन का जो हमारे जो सीड बोए हुए होते हैं, तो वो हमें दिखते बाद में है। लेकिन वो जो भी कोई जो सामने मेरी सिचुएशन जो आ रही है, वो मेरी अपनी खुद की क्रिएट की हुई है। इसी बात का नाम जो है अवेयरनेस है। उस चीज को दूसरों का ना डालिए कि ये जो है सडन से मेरे ऊपर आके गिर गई। कुछ भी गिरता नहीं है, कुछ भी अनहोनी नहीं घटती संसार में, कुछ भी अनहोनी घटती ही नहीं है। तो ये चीज जब तक हम अपने और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ना, तो वो कॉन्शियस लेवल पर जो है जीना नहीं हुआ। वो सब मतलब आप जो है सो गए, बेहोश हो गए उसमें। तो ये चीज जो है बेहोशी नहीं चलती। तो बेहोशी में जो भी कुछ करेंगे आपने किया, बेहोशी में किया, तो बेहोशी के बाद में लेकिन भोगना आपको पड़ेगा। शिव सूत्र में ना ओशो ने बोला कि जैसे जो फसल बना दी, जो सामने सिचुएशन आई, आप उसमें रोने धोने लग गए, आपने उस चीज को टैकल नहीं किया कि अब जो भी कुछ जो रायता फैला है उसको मैं टैकल कर लूं ठीक से, और जो नहीं किया, तो वो आपके रोने से वो फसल और लंबी हो गई। और फिर काटना आपको ही है, काटना है। तो उसमें कहते हैं पूरी अवेयरनेस के साथ में कुल्हाड़ी लेके खड़े हो जाओ, और उसको सिचुएशन को कि पूरे कॉन्शियस लेवल पर होकर और उसको खत्म कर दो आप। तो यही चीज है, हमने जो जन्मों जन्मों में जो जो फसल जो है अर्जित की है, तो उस चीज को हमें खुद ही निपटाना है, और शून्य मन पर आकर और जो कॉन्शियस लेवल पर जो जीना है, तो वो चीज है। तो जितनी जिस व्यक्ति की अवेयरनेस जितनी जल्दी बढ़ जाती है, तो वो किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करता। वो कहते हैं सिचुएशन मेरे पास आई है, तो कभी ना कभी तो मैंने कुछ किया ही था। तो अब उसको कॉन्शियस लेवल पर कम से कम अब जो है नॉलेज मैंने ली है, तो अब मेरे को इस चीज को जो है पूरी तरह से खत्म करना है। तो ये कर सकते हो खत्म। जैसे कोई एक ईगो ही लेके किसी ने दो शब्द बोल दिए, और आपकी पोजीशन अभी इस समय अच्छी है, खूब अच्छी है, आप फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, आप बोल सकते थे, किसी उसको बोल दिया, लेकिन जाके आप माफी मांग लीजिए उससे, खत्म हो गया। उसी टाइम ही जो है आपने बीज जो है उसको उसका खत्म कर दिया। नहीं तो वो जो नफरत का जो बीज जो दूसरे में बोआ हुआ था, तो वो जो चीज है वो आपका रंग दिखाएगी, वो पेड़ बन के आपके सामने आएगा। ये मतलब है कहने का। तो इतनी अवेयरनेस जो है हर उसमें, हर क्षण क्षण में हमें अवेयरनेस में जीना है कि हम कॉन्शियस लेवल पर जिए, बजाय बॉडी और माइंड से बिक कर जिए। वो चीज है। चलिए अभी से एक बार
अनामिका जी जरा दीपा जी से पूछ लेते हैं, जल्दी एग्जिट कर जाती हैं। हाँ जी, फिर इसके बाद बोलिएगा आप। हाँ जी हाँ दीपा बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। आ, ये ठीक बात है, आपने सही बोला कि अवेयरनेस की। एक्चुअली क्या है, हमारे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जन्म है कई सालों से, मतलब कितने मिलियन ऑफ ईयर से हम चल रहे हैं, तो उसका निचोड़ अभी हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसी का निचोड़ है, जो हमारे पास्ट उसमें है। तो वही बात है कि अगर अवेयरनेस होगी तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। और हमारी भी तो अपनी वृत्तियां हैं, हम दूसरे की वृत्तियां देखते हैं, अपनी वृत्तियां नहीं देखते। अगर हम हमारी जो मुक्ति है उसका, वो तभी होगी जब हमारी वृत्तियां अपनी चेंज होंगी, ना कि दूसरे की होंगी। तो और ईश्वर तो मुझे भी ऐसे लगता था कि कहीं ऊपर बैठा हुआ है और कहीं कुछ चला रहा है और ये है और वो है। पर अब ऐसे लगता है कि ठीक है कि मतलब हर एक में ईश्वर है, शिवोहम शिवोहम। तो मगर उस चीज की अनुभूति होना एक अलग बात है। एक बस मुझे इतना ही बोलना है। बहुत ही सुंदर बोला है आपने, टू द पॉइंट बोला और बहुत ही सुंदर बोला है। हाँ जी अनामिका जी बोलिए। हाँ जी, सही था। हाँ, बस यही बोलना है कि हम खुद ही माया का जाल बुनते हैं, खुद के स्वरूप को जानते हुए, ना जानते हुए। मतलब कि हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं है, और उसके बाद मन को आपको जीरो करना ही पड़ेगा। मतलब बार बार मन इधर उधर भागेगा, बनाएगा, लेकिन उसको हमें वापस सेंटर पे लाना है। बस इतना ही बोलना है सरिता जी। परफेक्ट है बिल्कुल। हाँ जी, अब लास्ट में एक बार जरा विम्मी जी से एक बार और पूछ लेते हैं। हाँ जी विम्मी जी बोलिए। बहुत ही हाँ सुंदर जी। सेशन रहा वैसे। हाँ, नहीं वही है कि वो कहते हैं ना, व्हाट यू सो दैट शैल यू रीप। वही है, जो तुम परफेक्ट। बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। परफेक्ट। बियॉन्ड कुछ नहीं है। बहुत ही सुंदर। आज का ठीक रहा सेशन। सिंह साहब आप बोलिए, बस लास्ट का खत्म करते हैं फिर। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया रहा सेशन एकदम। बिल्कुल ठीक रहा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है समझ तो आ गया। तो उनकी तो खैर, उनकी जो भाषा में जो एक सौम्यता है वो तो है। हम्म। सौम्यता मतलब एक ब्यूटी है उनकी, जो बहुत ठहराव से और उससे बोलते हैं ना सुरेश जी। ये बहुत हाँ, मतलब बहुत ही बढ़िया। ये ऐसे मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है सुरेश जी बात कर रहे हैं अच्छा जैसे। तो आप भी, आपके अंदर भी वैसे वो भाषा में तो आपके भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस तो है, सॉफ्टनेस पूरी है। बिल्कुल, तो वो तो चीज तो अब इस पूरे ग्रुप में फील होने लग गई। तो असली एक्चुअली समझ में भी आने लग गई ना, एक दूसरे की बात भी समझ में आने लग असली बात तो ये है कि होश में कौन है जिसने गई। बढ़िया है। माया को सही जगह दिखा दी। बेहोश कौन बढ़िया। है जो माया को अपने ऊपर चढ़ा के बैठा है, यानी कि माइंड में रख दिया, यानी कि माइंड को ही अशुद्ध कर दिया, या कर दिया, तो इसका मतलब माया के गुलाम हो गए या इंद्रियों के गुलाम हो गए। और होश में आ गए तो हमने माया को उसकी सही जगह दिखा दी, यानी कि पूरा काम करना है, सब कुछ दुनिया में भी जीना है। ऐसे नहीं कि ये दुनिया को छोड़ दें, हम दुनिया में ये आए इसीलिए कि इसमें जीना है। हमको कैसे जीना है, बस वही कि माया को अपनी जगह दिखा के, पैसे को पॉकेट में रखो ना कि दिमाग में, बस इतनी सी बात है। उसकी आउटपुट ना सिंह साहब, ये जो कॉन्शियस लेवल पर जो जी रहा होता है ना, उसकी हम्म, आउटपुट 100% होती है। आप बिल्कुल उसकी उसकी डिक्शनरी में थकान शब्द नहीं होता। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज फील करी, जैसे जितने लोड जो लिए रहता है ना दिमाग, तो वो उतने आउटपुट निकल नहीं पाती हमारी बॉडी की उसकी। नहीं तो समर्थ है कोई शरीर की भी, आप ओल्ड एज भी, जैसे आप भी अपने एक्टिविटीज में जो लगे होते हैं, तो आपका भी दिखता है कि माइंड आपका हल्का रहता होगा। क्योंकि हल्के माइंड के बिना तो आप नहीं कर सकते हो इस तरीके से। और क्या होता है, बहुत छोटा सा जो बच्चा भी है वो भी थका पिटा रहता है, क्योंकि उसकी इतनी इतनी कामनाओं में फंसा पड़ा है, तो वो भी थका हुआ रहेगा। तो वो जो जितना फ्री होता है ना माइंड से, और माइंड उसका चक्री की तरह से ऐसे मूव करता है, जबरदस्त माइंड मूव कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं, खुद खुद उसको माइंड को ऑपरेट कर रहा है। तो वो जैसे कहते हैं ना, फैन की जितनी स्पीड है तो उतनी स्पीड उसकी शरीर की और मन की होती है। ऐसा दौड़ जाता है। बिल्कुल जबरदस्त ऐसा ये, ऐसा ऐसा समझना है, ऐसा बोलना है कि सब गुण तेरे में ना ही कोई, विण गुण कीते भगत ना हो। तो अपने ऊपर नहीं लेना है कुछ, सब गुण तेरे, सब उसी के ही हैं। हम अगर बोल रहे हैं कि हमने इतना कुछ कर लिया, अचीव कर लिया है, तो फिर हमने अचीव नहीं किया असल में, उसको हम ऐसे ही बोल रहे हैं, यानी कि बोलते हैं ना तो ऊंची दे रहे हैं, ऊंची दे रहे नहीं नहीं, वो तो फिर ईगो बैठी है ना, वो तो हैं। मौन हो जाएगा, मौन वो वाला भी है। अवस्था आती है। तो नानक ने वो तो बहुत बढ़िया बताया। आई, आई का बोझ हो गया, वो तो आई अपने आप में पत्थर हो गया ना, वो पत्थर तो बिल्कुल हटा ही नहीं अभी।
बिल्कुल। मेरी अपनी कामना, जी पत्थर पता कैसे हटता है, ये पत्थर ऐसे हटता है जब मेरी अपनी जो कामना डिजायर नहीं रह गई ना, इवन इवन सफाई की भी नहीं रह गई, जैसे मोदी जी की थी ना, जैसे मोदी जी कहें कि मैं जो है मैं ही ये सारी जो इंडिया का सारा जो क्लियर कर दूंगा, सारा हिसाब किताब जो इमेज बनी है। तो जैसे ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना, वैसे ही ईगो आ गई उसमें, ईगो प्रेजेंट हो जाती है, अभी क्योंकि वो भी तो उसमें शून्यता आई कि मैं तो निमित्त मात्र, तूने इतनी देर के लिए मुझे बनाया, तो उतनी देर के लिए मैंने उस टाइम में कर दी, अब मैं दूसरी बार में मैं आना, दोबारा आना मेरी चाह हो गई, फिर आप फिर फंस गए उसमें, ये माया जाल में फिर फंस गए कि मेरे बिना, जैसे वो कोई कह दे कि एक स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया, वो कह दे कि वो मर रही है, वो क्या मेरे बच्चे का क्या होगा, इतना होता है, कहते हैं एक दिन का बच्चा भी जो है उसके सहारे पलता है, वो उसका नहीं है लिखा, जरूरी नहीं है कि मदर उसकी जिंदा ही रहेगी उसको पालने के लिए भी, इतना हद तक का छोड़ना पड़ता है हमें। हाँ, वो तो आप बचे रह गए ना, हाँ बचे रह गए, बिम्मी मोदी जी बोलेंगी मोदी जी को देखो बोल ना, रही है। मोदी जी नहीं, को मुझे देखो। वही सचिन तेंदुलकर का ही एग्जाम्पल जो ध्यान आ रहा है कि वही वो बिल्कुल उसने पीक पर, और ये करना अपने जीवन में कि जब आपके पास एकदम आप पीक पर हो, चरम सीमा पर हो, तब एकदम अपने आप को उसमें से निकाल देना। तो वही, जैसे सचिन तेंदुलकर भी उसको लगता है कि भाई मेरे बिना तो ये टीम जीत ही नहीं सकती, इंडिया तो इसलिए जीता है क्योंकि लोग बोलते भी थे वो कि जब सचिन खेल रहा है तो इंडिया पक्का जीतेगी और वो सब कुछ। और पर वो रियलाइजेशन कि भाई ठीक है, मैं अपना अच्छा कर रहा था, मैं कर रहा हूँ, पर उसमें वो उसके ऊपर यदि वो हावी हो जाता सचिन पर, तो वो बिल्कुल अपने आप को खींच नहीं पाता, वो निकल नहीं पाता उससे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसने जरूरी, हाँ। टू, हाँ, फिर तुम नहीं फंसे ना माया में, माया के जाल में नहीं फंसे, खींच लिया आपने आपको। वो ना आप देखेंगे ना, भाषा ही बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है उसका, जो हाँ, जिस पे शून्यता आ गई ना, जिसके मन में हाँ, शून्यता आ गई, तो उसकी भाषा ही इतनी वो हो जाती है कि वो एक चींटी तक की भी वैल्यू करता है वो इंसान, उसकी नजर में तुच्छ नहीं हो जाता कुछ भी, उसके नजर में चींटी भी इतनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि बस ये चीज होती है, वैल्यू उतनी होती है, सब कुछ होते हुए में आप तिनके से भी, तिनका जैसा भी नहीं समझ रहे हो अपने आप को, क्योंकि तिनके में भी वही है, तो इतना हो जाता है कि बिल्कुल शून्य है, मतलब बिल्कुल ही शून्य है। हम्म, तो वो आती तो है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जैसे अवेयरनेस अभी इस जन्म में इतनी क्रिएट हुई है, तो अब आगे बर्थ जो होगा वो क्लियर वाले उसमें होगा, तो अब कम से कम ये है ना कि उच्च तरफ पर जानी शुरू हो गई यात्रा, जैसे पानी का भाव कहते हैं ना, जैसे ऊपर खींचना पड़ता है, तो वो चीज अपना अब ऐसा लगने लगा, क्योंकि समझ आने लग गई चीज, हम्म। तो अब उच्च तरफ पर जाने लग गई यात्रा, बाकी तो वही जाने क्योंकि क्लैरिटी, क्लीन चिट तो ब्रह्म से मिलेगी सुनने वाली। चलिए, सुंदर रहा, मुझे तो बहुत पसंद आया आज का सेशन, बहुत ही बढ़िया। चलिए खत्म कर दें सिंह साहब आप। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री एक कृष्ण। दिन मिलने का प्रोग्राम बनाइए सरदार जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक दिन मिलने का प्रोग्राम बनाइए। अच्छा, तो ये दिल्ली में तो ये है सिर्फ दीपा और बिम्मी और मैं, बाकी तो नहीं है यहाँ पर। ये सिंह साहब भी मुंबई में रहते हैं, और ये विनोद मेरे जी ख्याल से मुंबई में। हाँ, विनोद जी भी मुंबई में है, और अनामिका भी उसमें है शायद, अहमदाबाद या कहीं रहती है शायद। एक दिन बैठते हैं आपके साथ। अच्छा चलो ठीक है, बना लेंगे। हाँ, बिम्मी जी मिल थोड़ा लेते हैं, बिजी। मुंबई वाले मुंबई मिल लेते हैं और दिल्ली वाले दिल्ली में मिल लेते हैं। वो थोड़ा, ये बिम्मी जी बिजी रहती है थोड़ा ज्यादा। हाँ, नहीं, मेरा अभी वो घर का चल रहा है, तो बस अभी उसमें थोड़ा सा अच्छा अच्छा, उसमें चल रही हूँ। चलो कोई नहीं, थोड़ा वेदर भी ठीक हो जाएगा, ये वेदर भी अभी हाँ, बहुत वेदर गर्मी है। खराब है, हाँ। हाँ चलो ठीक है, ओके ठीक है जी, ओके जी, जी, जय श्री कृष्ण।